श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। परंतु मैं आपको इस वीडियो को दिखवा देता हूँ, पहले इसकी वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा दुनिया में तकलीफें कितनी होती हैं। परंतु ये श्याम प्रेमी अपने पैरों के बल पे दरबार तक आया। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम जी। श्याम प्रेमियों, हम बाबा श्याम के दर्शन करके आते हैं, बाबा श्याम से मिलकर आते हैं। कई श्याम प्रेमी तो ऐसे हैं जो पहली बार बाबा श्याम के दर्शन करके आते हैं तो बाबा श्याम में ही रम जाते हैं और बाबा श्याम के ही होके रह जाते हैं। हमें कहीं से पता चलता है कि बाबा श्याम हारी के सहारे हैं और हम बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल चल रहा होता है। हम ये सोच के जाते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में जाएंगे तो बाबा श्याम के दरबार में जाके हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, बाबा श्याम की कृपा मिलेगी। परंतु कभी होता क्या है कि हम बाबा श्याम के दरबार में गए और वहाँ से हमारी तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब हम वापस आते हैं अपने घर में तो हमारी तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है श्याम प्रेमियों? बहुत सारे श्याम प्रेमी ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं कि हम बाबा श्याम के दरबार गए परंतु वहाँ से आने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ होने लगी। उसमें काफ़ी सारी घटनाएं पॉजिटिव होती हैं और काफ़ी सारी घटनाएं नेगेटिव भी होती हैं। तो जो पॉजिटिव साइड होता है तो उसमें हम बाबा श्याम को धन्यवाद देते हैं, बाबा श्याम के होके रह जाते हैं। परंतु जहाँ थोड़ी सी नेगेटिव हो गई, जो कि हमारी ज़िंदगी में चल ही रही थी और दर्शन करने के बाद थोड़ी सी और बढ़ गई, तो हम बाबा श्याम को दोष देने लगते हैं। हमें दर्शन किए हुए 6 महीना हुआ नहीं, 1 साल हुआ नहीं। एक श्याम प्रेमी ने तो ये भी लिख दिया कि 1 साल बाद हम मर गए तो बाबा श्याम की कृपा का क्या हुआ। देखिए, मरना तो सभी को है, आपको भी मरना है, हमें भी मरना है, सभी को मरना है। कोई जीने के लिए नहीं है। भगवान जो कि इंसान रूप में उन्होंने जन्म लिया था, उन्हें भी मरना पड़ा था। तो मरना तो सभी को है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद हमारे साथ कुछ बुरा होने लगा तो हम बाबा श्याम को दोष देने लगे। वहाँ हम गए तो वहाँ से आने के बाद हमारे साथ ऐसा ऐसा होने लगा। बहुत सारे श्याम प्रेमी इसके लिए काफ़ी ये सोचने लग जाते हैं कि हम वहाँ दर्शन करने गए, शायद हमसे कुछ गलती हो गई या त्रुटि हो गई, इसलिए हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। परंतु आप सभी श्याम प्रेमियों को मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपके साथ दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बाबा श्याम के दरबार में जो पहली बार हार के जाता है, पहली बार दर्शन करके आता है, तो बाबा श्याम ने आपको देखा, आपने श्याम बाबा को देखा, आपने दर्शन किए और आप घर आ गए। तो आप चाहते हो दर्शन करने के तुरंत बाद ही आपको बाबा श्याम की कृपा मिल जाए। देखिए, आपकी तरह लाखों भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं जो बाबा श्याम के दरबार पे जाते हैं, माथा टेकते हैं। बाबा चाहे तो एक पल में सबकी किस्मत बना सकते हैं, परंतु बाबा भी परीक्षा लेते हैं। बाबा भी देखते हैं कि मेरा जो भक्त है सिर्फ रुपए पैसे के लालच में आया है मेरे पास, या मुझसे वास्तव में मुझसे मिलने आया है। तो बाबा श्याम उसकी परीक्षा लेते हैं। कभी कभी आपके साथ आपकी तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, दुख बढ़ जाएगा, और उस समय में आपने ये तकलीफें कितने समय के लिए रहेगी ये तो मैं नहीं बता सकता आपको। हो सकता है वो तकलीफें आपको क्षणिक भर के लिए हो, कुछ समय के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो सकता है वो तकलीफें 1 साल के लिए भी हो, और हो सकता है वो तकलीफें 2 साल के लिए भी हो। परंतु जब तक बाबा की कृपा पूर्ण तरह से आपके ऊपर नहीं बनेगी तो तकलीफें इस तरह से बनी रहेगी। परंतु उस तकलीफें में भी बाबा आपके ऊपर नज़र बना के रखता है, आपके ऊपर कृपा बना के रखता है। जैसे मान लीजिए आपका हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए आप बाइक से आपका एक्सीडेंट हुआ परंतु आप बच गए। हो सकता था वो ऐसा एक्सीडेंट होता जिसमें आपका बचना मुश्किल होता या आप बच नहीं पाते, तो आपको श्याम बाबा ने बचाया। श्याम बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आप बच गए। परंतु उस समय में ये बोलेंगे कि नहीं, हम बाबा से जुड़े और हमारा एक्सीडेंट हो गया,
तो ये गलत बात होती है। इसमें आपको जो है परीक्षा की जो घड़ी होती है, बाबा श्याम पे जैसे ही आपने दोष डाला, बस आपकी बाबा श्याम के प्रति जो एक कहते हैं ना जुड़ाव, वो जुड़ाव खत्म हो जाता है और उसी में पता चल जाता है कि आप सही में बाबा श्याम के सच्चे प्रेमी थे या सिर्फ उनसे कुछ मांगने के मकसद से ही गए थे या उनसे सिर्फ कुछ लेने के मकसद से गए थे। तो बाबा श्याम को पाना है तो उनकी परीक्षा में आपको सफल होना है। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में तकलीफें होती हैं, आपकी जिंदगी में तकलीफें हैं, आप तकलीफ में हो, आपके दो हाथ हैं भगवान में, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है, आप सोचते रहते हो पूरा दिन बैठकर कि हमारे पास रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, कहाँ से अपने घर का गुजारा करें, हमारे पास इतनी सारी तकलीफें हैं, हॉस्पिटल का खर्चा है, दुनिया भर का खर्चा है, खाने के खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, इतनी महंगाई है, कैसे गुजारा करें। बाबा श्याम भी हम पे अपनी कृपा नहीं करते। परंतु मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने हाथ पैरों से सलामत नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो शरीर से तकलीफ में हैं, परंतु ऐसे लोग भी बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और बाबा श्याम की घंटी को बजाते हैं, बाबा श्याम के दरबार में अपना माथा टेकते हैं और बाबा श्याम के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, अभी इसी स्क्रीन पे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को आप देखिए। उस वीडियो में किस तरह से एक श्याम प्रेमी बार बार नीचे, हो सकता है आपने ये वीडियो देखा हो पहले, परंतु मैं आपको इस वीडियो को दिखवा देता हूँ। पहले इसकी वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा दुनिया में तकलीफें कितनी होती हैं। परंतु ये श्याम प्रेमी अपने पैरों के बल पे दरबार तक आया। दरबार तक आने के बाद बाबा श्याम की घंटी को किस तरह से उठ कर अपने पैरों पे खड़े होके बाबा श्याम के जयकारा लगाते हुए अपने पैरों पे एक कदम दो कदम होते हुए इसने उठ के आखिर लास्ट में घंटी को बजा ही दिया। तो ये होता है जज्बा, ये होती है कृपा। ये उठ नहीं पा रहा है, इसके पैर काम नहीं कर रहे, इसका शरीर काम नहीं कर रहा, परंतु इसकी हिम्मत को देखिए, इसके पास कितनी हिम्मत है कि इतनी बड़ी दुख की घड़ी में भी ये बाबा श्याम के दरबार में आके, हालांकि वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कोई इसकी मदद करने भी आया, परंतु इसने मना कर दिया। इसने कहा, बाबा श्याम, ये आवाज भी लगाता है, बाबा श्याम मेरी मदद करो। देखिए वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ। बाबा बता दे इन भक्तों की और मेरी भी रात हटे है बाबा। जय श्री राम। जय श्री राम। घंटी की सीट सारे की ले बाबा ले टिप्पी नहीं हो रही है, करेगा मेरा खटवाला करेगा। जय हो बाबा श्याम बाबा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो देख लिया आपने इस वीडियो को। इस वीडियो में किस तरह से इन्होंने बाबा श्याम को मनाने के लिए घंटी बजाई और आखिर में इन्होंने बजा ही लिया। तो ये है असली आत्मविश्वास। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं जागेगा बाबा के प्रति, बाबा को आप नहीं पा सकेंगे। बाबा सबको नहीं मिलता है। दरबार जाने से मतलब ये नहीं, दरबार तो बहुत सारे लोग जाते हैं, आए दिन लोग जाते रहते हैं, भीड़ लगी रहती है। क्या सभी के काम बनते हैं? नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। कोई किसी मकसद से जाता है, कोई कैसे ही मकसद से जाता है, कोई टाइम पास के लिए। मैंने किसी एक ऐसे श्याम प्रेमी से पूछा, आप खाटू धाम गए हैं? उसने बोला हाँ, एक बंदे ने बोला था, हम घूम के आ गए, हम देख के आ गए, बाबा के दर्शन करके आ गए। बस
उससे पूछा आपको कुछ फर्क नहीं हुआ, आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं, हम तो घूमने कहीं ना कहीं जाना था, तो वो जिद कर रहा था खाटू धाम चलो, खाटू धाम चलो, हम चले गए, हम दर्शन करके आ गए। तो देखिए, ये जो नजरें मिलती है ना, ये सबकी नजरें ऐसी नहीं मिलती कि बाबा सब बाबा के हो जाए। अगर आप बाबा श्याम से नजरें मिलाते हो, नजरें मिलाने के बाद, दर्शन करने के बाद बाबा के आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आता है, तो समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। परीक्षा की घड़ी में आपको पूर्ण तरह से परीक्षा देनी है। एक वीडियो मैं आपको और दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो को और देखिए। इस वीडियो में एक आदमी रोड के ऊपर साइकिल है, साइकिल को धक्का दे रहा, उस पर उसने श्याम बाबा को विराजमान कर रखा है और पचरंगा निशान लगा के रखा है। 5 तरह का पादप, छोटे 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 5 निशान लगा के रखे हैं। ऐसे निशान आप भी अपने घर में बना सकते हैं। छोटे से कपड़े को लेके, इतने बड़े बड़े कपड़े को लेके आप निशान को बना सकते हैं। तो ये निशान लेके ये अपनी रिक्शा को धक्का दे रहा है, ट्राईसाइकिल जिसको बोलते हैं, उस पर बैठकर ये जो चलाते हैं, ये पैरों से थोड़ा अपंग है, फिर भी ये बाबा श्याम को बिठाकर और पचरंगा निशान लगाकर देखिए श्याम बाबा को किस तरह से आगे तक लेके जा रहा है। तो ये होता है जज्बा। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? एक पेट पलनिया, बहुत सारे लोग पेट पलनिया यात्रा करते हैं, पेट के बल लेट के कई कई किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। पेट पलनिया का भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने। अगर आप थोड़ा देखना चाहते हैं कि पेट पलनिया कैसे होती है, इसकी यात्रा कब और कैसे की जाती है, तो इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं एक बार, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए, बाबा को प्रसन्न करने के लिए लोग कई कई तरीके अपनाते हैं। कोई निशान यात्रा करता है, कोई पेट पलनिया यात्रा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आखिरकार में बाबा श्याम अपने भक्तों की भाव को देखते हैं कि उनके भक्तों की भाव कैसे है। अगर उनके भाव सच्चे होते हैं, बनावटीपन नहीं होता, दिखावा नहीं होता, तो बाबा श्याम की असीम कृपा उन पे बरसती है। और वो दिन दूर नहीं जब वो खाकपति थे और उसके बाद लखपति यानी लखदातार की कृपा से लाखों में खेलते हैं, करोड़ों में खेलते हैं। तो बाबा श्याम का दिया हुआ सब कुछ आपको मिलेगा जब बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा श्याम को हर परिस्थिति में पाने के लिए आपको सकारात्मक सोच रखनी होगी। सकारात्मक का मतलब है पॉजिटिव रहना होगा। जिंदगी में तकलीफें, दुख ये तो आती रहती हैं, ये तो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई बिना तकलीफ के ही सुखी हो गया है। जब कोई ऐसा इंसान नहीं होगा दुनिया में, चाहे कितने भी पैसे वाले हो, उसकी जिंदगी में भी तकलीफ होगा, कोई न कोई तरीके से वो परेशान जरूर होगा। तब उसको बाबा श्याम के दरबार पता चलती है, तो वो बाबा श्याम के दरबार जाता है। हालांकि उसको बाबा श्याम ने या भगवान ने उसको पैसा दे रखा है, तो वो अपने तरीके से जाता है। एक गरीब जिसके पास तो वक्त की खाने की पैसे नहीं है, वो बाबा श्याम के दर्शन करने जाता है। उसके मन में महंगी महंगी कारों को खरीदने का सपना नहीं होता है, ना ही मोटर हवाई जहाज में घूमने का सपना होता है। वो तो बस अरदास लगाने जाता है, बाबा श्याम इतनी कृपा कर दो कि मेरे भूखे बच्चे, उनको मैं पेट भर खाना खिला सकूं। इसलिए वो बाबा श्याम के दरबार में जाता है और बाबा श्याम से अरदास लगाता है। ऐसे लोगों की कोई अगर मदद कर देता है, यानी अगर आप ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। तो अगर आपको बाबा श्याम की कृपा चाहिए, तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। बाबा श्याम अपनी कृपा जरूर करेंगे। आप सभी को धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री कृष्ण।